तो बच्चों सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो सेकंड लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड लेक्चर में जो टॉपिक्स होंगे वो कौन से कवर करने हैं, कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अपना एएमयू क्या होता है। जो सेकंड टॉपिक होगा वो होगा अपना कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। थर्ड टॉपिक होगा अपना कि एटॉमिक मास क्या होता है। और फोर्थ टॉपिक कौन सा होगा अपना, फोर्थ टॉपिक होगा कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा। फिफ्थ टॉपिक होगा अपना कि ग्राम, इससे पहले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिर एक मॉलिक्यूल क्या होगा। उसके बाद हम बात करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं सबसे लास्ट में कि कौन से इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं वो यूज होंगे इसके अंदर, वो चीज हम पढ़ेंगे, साथ साथ में क्वेश्चंस भी देखते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अपना एएमयू, और ये वो टॉपिक है जिनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, या फिर एटॉमिक मास क्या है, या फिर एटॉमिक मास यूनिट क्या है, या फिर ग्राम एटॉमिक मास क्या है। तो इनमें अक्सर बच्चे पजल होते हैं, तो इसलिए मैं इस पे एक वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, इसको ध्यान से सुनते रहना, समझते रहना। तो स्टार्ट कर रहे हैं एएमयू से कि एएमयू क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको, या फिर इसको बोल दो यूनिफाइड मास, या फिर इसको बोल दो यूनिफाइड मास। ये क्या होता है, ठीक है। अब ये होगा क्या, इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज द, या फिर इट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं कि 1/12 इंटू 12 इंटू, अब 12 इंटू से पहले मैं बता दूं कि लिखूंगा क्यों। देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/12 इंटू मास नंबर इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्यों, क्योंकि हमने बात की थी, मैंने लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले में क्या है कि मास नंबर इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट होता है ना, यानी कि 1/12 इंटू मास नंबर कितना हुआ 12 इंटू, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके है, कार्बन की बात करें तो इसको लिखो मास ऑफ प्रोटॉन, नोट नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन लिखना बच्चों, यहां भी मास लिखना, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। तो अब मैं यहां पे क्या लिखूं 1/12 इंटू 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, इससे इसको कैंसिल कर दो तो क्या बना मास ऑफ प्रोटॉन, ये किसके बराबर हुआ 1 एएमयू, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, अगर मैं इसको ग्राम में लिखना चाहूं तो कितना हो सकता है 1.67 इंटू -24 ग्राम। ये किसके इक्वल होगा 1 एएमयू, ये होगा 1 एएमयू के बराबर। वैल्यू नोट कर लेना। दूसरी बात, अगर मैं इसको न्यूक्लियॉन्स की फॉर्म में लिखना चाहूं, अगर मैं इसको न्यूक्लियॉन्स की फॉर्म में बताना चाहूं तो मैं बता सकता हूं न्यूक्लियॉन्स की फॉर्म में क्या होगा। अब देखो मास नंबर को मैं लिख रहा हूं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास नंबर को मैं लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू आगे क्या मास ऑफ प्रोटॉन, इसको लिख दो मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, इसको लिख दो मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। अब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को एज इट इज लिखो, इसको लिख दो एज इट इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को एज इट इज इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। अब देखो इस फॉर्मूले को मैंने इस फॉर्म में क्यों बताया है, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो किसके इक्वल हो गए मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियॉन। ठीक है, यहां पे लिखो मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। अब इस फॉर्मूले को याद इस फॉर्म में बता दो। अब ये चीज मैंने यहाँ पे क्यों बताई है, क्यों, क्योंकि अब रिलेटिव एटॉमिक मास जब निकालेंगे तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। अभी देखो 1 मिनट बाद, अब बात करते हैं कि व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, आरएम बोले तो रिलेटिव एटॉमिक मास।
तो इसका मतलब क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास? तो इसको मैं बोल सकता हूं ये किसके बराबर हुआ? ये बराबर हुआ मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट के जो एटम का मास होगा अपॉन क्या होगा 1 AMU। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे। अब मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट को क्या लिखेंगे हम? इसको हम लिखेंगे मास नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। अरे यही लिखेंगे ना, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, क्योंकि दोनों का मास सेम होता है। और नीचे 1 AMU को क्या लिख सकता हूं 1/12 into 12, या फिर मास ऑफ प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, सेम इसको कर दो, है ना। अब सुनो ध्यान से, अब मैं इसको इससे कैंसिल कर दूं और इसको इससे कैंसिल कर दूं, तो बचा क्या मास नंबर। यानी कि यहां से फॉर्मूला क्या बना, यहां से फॉर्मूला क्या बना कि जो मेरा RAM हुआ रिलेटिव एटॉमिक मास वो किसके बराबर हुआ मास नंबर के। या फिर इसको न्यूक्लियॉन्स की फॉर्म में फाइंड आउट करो, न्यूक्लियॉन्स की फॉर्म में फाइंड आउट करो इसको। देखो बराबर है मास नंबर को मैंने लिखा, मास नंबर किसके बराबर हुआ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। समझना इसको ध्यान से, मैंने पीछे भी यही बताया था। और मास ऑफ प्रोटॉन को क्या लिखा मैंने लिखा मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, इसको मैंने लिखा मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। नीचे क्या है 1 AMU को लिखो 1/12 into 12, और मास ऑफ प्रोटॉन को लिख दो सेम यहाँ पे मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। बात आई थिंक सही है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो आओ यहाँ पे, अब देखो इससे इसको कैंसिल कर दो, खत्म, 12 से 12 खत्म, बचा क्या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये किसके बराबर आया, ये आया अपना RM के बराबर, RM के बराबर। तो राम यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की, या फिर रिलेटिव मास किसके बराबर है मास नंबर के। तो याद रखना कि दोनों से मतलब दोनों फॉर्मूले या फिर दोनों जो वैल्यू या फिर टर्म्स बताएंगे दोनों यूज हो सकती हैं RM के अंदर। देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अपने पास क्या है, अपने पास लगा लो, अपने पास है सोडियम, अपने पास है कैल्शियम, अपने पास है मैग्नीशियम। ठीक है, अब देखो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, मास नंबर 23, इसका 20, मास नंबर 40, इसका 12, मास नंबर 24। मान लिया, अगर मैं यहां पे बताऊं कि इसकी रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा या फिर इसका एटॉमिक मास यूनिट किस फॉर्म में होगा, तो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा इसका 23, इसका 40, इसका 24। अब सुनो ध्यान से, मैंने इसका मास नंबर रिलेटिव एटॉमिक मास ही बनाया है, उसको भी मैं बता सकता हूं कैसे बनाया है। अब एक चीज सुनो ध्यान से, जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो हमने क्या बताया था, वो हमने बताया था टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर है या फिर मास नंबर के बराबर है। तो इनको मैं एक चीज लिख सकता हूं, मैं इनको लिख सकता हूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। लास्ट वाला फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर दिया। अब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड या फिर मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोल सकते हैं ना। तो मैंने क्या लिख दिया, और न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं a - z, प्लस प्रोटॉन को कैसे लिखते हैं z से z कैंसिल, माइनस प्लस बचा कौन a। तो मैं बोल सकता हूं रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर आया, जो उसका एटॉमिक मास या फिर मास नंबर बन रहा है, तो इसलिए तो 23 40 लिखा। उसके बाद AMU, राम से AMU में जाना है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ये 23 AMU के बराबर होगा, ये 40 AMU के बराबर होगा और ये 24 AMU के बराबर होगा। बात क्लियर है। तो AMU राम यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। बात क्लियर है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखो अगर मैं बात करूं, अगर बात की जाए किसकी एटॉमिक मास की, अब मैं एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं, एटॉमिक मास यूनिट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं। एटॉमिक मास का मतलब क्या है कि मास ऑफ एन एटम, सही बात है, इसका मतलब है कि इट इज द मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, ये लिख सकते हैं। और दूसरा अब देखो यहां से
जो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला था वो किसके बराबर बताया था? वो बताया था कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट ऊपर वाले को भी एलिमेंट का मान सकते हैं, एलिमेंट का ही होगा। और नीचे कितना लिखा था? 1 AMU लिखा था। बात बिल्कुल सही है। अब एक चीज सुनो ध्यान से, एक चीज सुनो, मैं इस चीज को इससे रिप्लेस कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। मैं लिख सकता हूं रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर हुआ? एटॉमिक मास अपॉन 1 AMU, यानी कि AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर मेरे को यहां से एटॉमिक मास निकाला तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि एटॉमिक मास किसके बराबर हुआ? जो अपना एटॉमिक मास है वो किसके बराबर हुआ? वो बराबर हुआ रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU। बात बोलो सही होगी? सही है ना? तो AMU के अंदर जो ये निकल के आई हैं, ये तीनों वैल्यू किसकी हैं? ये एटॉमिक मास ही तो हैं। बात बोलो क्लियर है ना? हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चीज नोट कर लेना। अब उसके बाद चलते हैं हम चल रहे हैं किस पे? हम चल रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास पे। ठीक है, इसे कर लेते हैं इसको, ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? ठीक है, ये वाला अच्छा नहीं लगा, दूसरा यूज करते हैं कलर, दूसरा कलर यही ले लो। ठीक है, दूसरा कलर ये ले लिया, ग्राम एटॉमिक मास, GAM, ग्राम एटॉमिक मास। अब ये मत बोलना कि एटॉमिक मास ऑफ 1 ग्राम एटम, ना 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 ना, गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसको समझने से पहले एक बार इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ। अब हमें एंट्री करनी है मोल्स में। ठीक है, मोल्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ क्वांटिटीज को। किसको? नंबर ऑफ क्वांटिटीज या फिर नंबर ऑफ एंटिटीज को? नंबर ऑफ एंटिटीज को। और वो जो एंटिटीज हैं वो क्या हो सकती हैं? वो नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, वो नंबर ऑफ आयंस हो सकते हैं, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी बन सकता है। बात सही है? बात सही है, समझ आ रही है? या फिर मैं इनकी जगह लिख सकता हूं और मोल्स क्या बन सकता है? Na क्या है यहाँ पे? Na इज द एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? जिसकी वैल्यू होती है 6.02 into 10 raised to power 23। नोट कर लेना बच्चों। तो ग्राम एटॉमिक मास यहां से निकालेंगे। ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर होगा? इट इज द ग्राम एटॉमिक मास, ये बोल सकते हो, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल एटम, नोट ऑफ एटम। याद रखना, नोट फॉर एटम, ये 1 मोल ऑफ एटम के लिए होगा। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल, यानी कि 1 मोल के लिए होगा। या फिर इसको ऐसे बोल दो, ये किसके लिए होगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Na। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो अब इसको बोल सकते हैं नहीं, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया यहाँ पे कि फाइंड द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास बताओ। अब देखो सुनो बच्चों, मैं इसका आंसर बता देता हूं कि इसका जो आंसर आएगा, देखो मैं बता रहा हूं अगर क्या वो सही होगा। फाइंड द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, तो मैं बोल सकता हूं कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, तो ग्राम में लिखोगे तो Gm, यानी कि इसका आंसर है। अब क्या ये आंसर सही है? ये चीज हमें चेक करनी पड़ेगी। तो देखो, अगर मैं कैल्शियम के केस में 1 AMU को लिखूं, 1 AMU यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो कितना बना? 1 AMU किसके इक्वल होगा? 1 AMU होता है 1.67 into 10 raised to power -27 kg। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं चीजों को। अगर मैं यहां से एटॉमिक मास बताऊं तो एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा? बताओगे? बिल्कुल बताएंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू AMU, ये होता है ना। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास फॉर कैल्शियम कितना हुआ? 40 इनटू AMU कर दो। AMU की वैल्यू अभी मत रखो, क्योंकि अभी देखो
एटॉमिक मास भी देख लिया हमने, एटॉमिक मास यूनिट भी देख लिया हमने, एटॉमिक मास भी देख लिया हमने, लेकिन निकालना तो ग्राम एटॉमिक मास है ना। तो देखो फिर अब मैं ग्राम एटॉमिक मास को, अब मैं ग्राम एटॉमिक मास को ऐसे लिख सकता हूं ना कि ग्राम एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा, ग्राम एटॉमिक मास यानी कि GAM, ये होगा अपने इक्वल लास्ट में देखो इसके प्लस साथ में मल्टीप्लाई, अगर देखो 40 इंटू AMU और इसकी मल्टीप्लाई मेरे को किसका निकालना है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी एवोगाड्रो नंबर या फिर मोल का निकालना है। तो मैं उठा के इसकी मल्टीप्लाई यानी कि मैं बोलूं ग्राम एटॉमिक मास, तो वो किसके इक्वल होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू एटॉमिक मास यूनिट इनटू Na मोल के लिए अप्लाई कर दिया ना, तो मोल के लिए निकालना है। तो यहां से वैल्यू क्या बनी, अब रिलेटिव एटॉमिक मास फॉर कैल्शियम, कैल्शियम के लिए कितना होगा 40 रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU की वैल्यू पुट कर दो 1.67 into 10 raised to power -27 kg, लेकिन ग्राम में लेके चलो क्योंकि आंसर ग्राम में निकालना है। तो ग्राम में कितनी हो जाएगी 24 ग्राम, बात सही है, इनटू Na की वैल्यू कितनी बताई थी 6.02 into 10 raised to power 23 बताई थी ना। अगर इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल आएगी, और इनटू यहां पे कितना है 40, तो कितना बना 40 into 1 आई थिंक 40 होते हैं, तो 40 ग्राम बना। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ग्राम एटॉमिक मास फॉर कैल्शियम कितना बना 40 ग्राम, यानी कि अपना आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, हो जाएगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं हम, ग्राम एटॉमिक मास भी होगा। अब बात कर लेते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, मैं क्या बोल सकता हूं, मॉलिक्यूल जो फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है ना। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जिनकी फ्रीली एग्जिस्टेंस होती है, बात बिल्कुल सही है। या फिर और क्या बोल सकता हूं मैं, जिनको हम अलग अलग कर सकते हैं या जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू, दैट कैन बी डिवाइडेड किसका यूज करके, फिजिकल या फिर केमिकल प्रोसेस का। बात बोलो हाँ और ना, सही है। क्या लिख दिया, डबल टाइम फिजिकल लिख दिया, फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस, बात बिल्कुल सही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको हम फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का यूज करके क्या कर सकते हैं, डिवाइड। जैसे मैंने एक चीज बताई थी, अगर हमारे को मॉलिक्यूल दे रखा है और मेरे को एटम पे जाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, मॉलिक्यूल से एटम पे जाने के लिए मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, एटॉमिसिटी से। ये करवाया था ना फर्स्ट लेक्चर में। अगर एटम से मॉलिक्यूल पे जाना है तो मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, एटॉमिसिटी से। ये भी मैंने करवाया था आई थिंक, सही है ना बात। तो मॉलिक्यूल के बारे में, अब मॉलिक्यूल सेम वही, मोल के बारे में तो सेम चीज हो सकती है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बिल्कुल। अब एंटिटीज क्या है, देखो एंटिटीज में मैंने क्या बोला था, एंटिटीज में कोई एटम भी हो सकता है, एंटिटीज में कोई आयन भी हो सकता है, और एंटिटीज में कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है। एटम की बात हमने कर ली है, मॉलिक्यूल की बात हम कर रहे हैं, सही है। तो मॉलिक्यूल से आगे बना अपना, आगे क्या बना, आगे बना अपना ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी कि GMM बोल रहे इसको, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसको क्या बोलोगे, इट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, इट इज द molecular mass of 1 mole of molecular, 1 mole molecule कर दो, 1 mole molecule कर दो। ऐसे ही जो पीछे वाला है, कहां गया पीछे वाला, ये रहा। इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो कि इट इज द एटॉमिक मास ऑफ 1 mole एटम, 1 mole एटम बोल सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ। अब ग्राम एटॉमिक तो निकाल रहे हैं, है ना, तो इसलिए मैंने क्या बोला, एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, एटॉमिक मास ऑफ N यानी कि एवोगाड्रो नंबर। बात क्लियर है, ये हो गया 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। अब सिंपली हम क्या लिख सकते हैं इसको, मॉलिक्यूलर मास ऑफ
1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि n। बात सही है ना, बिल्कुल सही है। तो सेम यही, अगर मेरे को मॉलिक्यूल के केस में बताना तो मैं ऐसी ही चीजें रिपीट करूंगा। तो यहां से मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि देखो जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको मैं n से डिनोट करता हूं कि नहीं करता हूं, बिल्कुल करता हूं, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n, ठीक है। और इससे मैं नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं एटॉमिक वेट का यूज करके कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का यूज करके कैलकुलेट कर सकता हूं ना, ठीक है, या फिर मैं एवोगैड्रो नंबर का यूज करके कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां से इसके फॉर्मूले कितने बन सकते हैं, यहां से इसके कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज बनेंगे, कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज। कौन से? फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि जो n बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, जो हम नॉर्मल लिखते हैं वो क्या होगा, गिवन मास अपॉन में एटॉमिक मास। बात सही है ना, बात सही है, गिवन मास या फिर एटॉमिक मास, सही है। या फिर इसी को लिख दो वेट कौन सा, गिवन वेट जो दिया हुआ है, गिवन वेट, या हमारे पास जो है ग्राम एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो जीएमएम कर देना, हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे थर्ड अपना फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, थर्ड फॉर्मूला मॉलिक्यूल की फॉर्म में लगा सकते हैं, n = n/Na, ये चीज भी याद रखना, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाले n है ये तो हम मोल्स बोल रहे हैं, जो हमें कैलकुलेट करना है, ये वाला जो n होगा इसका क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल्स हैं।